बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं क्लास 10th आईसीएसई का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। चैप्टर नंबर 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ किताबें चलती हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 है, तो आपके यहाँ जो भी चैप्टर होगा आप सब देख लीजिएगा, 7, 8, 9, 10 जो भी, लेकिन चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में और जानेंगे कि रेशियो प्रपोर्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंटो, डिविडेंडो और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो आपको इन फ्यूचर भी काम में आने वाली है। अगर आप एसएससी देने वाले हैं या कुछ और एग्जाम देने वाले हैं, वहां पर भी 11th 12th में भी जेई वगैरह में भी एक आधे क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं मैथ में नॉर्मली। ठीक है, तो चलिए बिना बात को देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो और प्रपोर्शन। पहले समझते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो हाल ही के सिलेबस में जो अभी आईसीएसई की साइट पर जो दिखता है 2026 के लिए सिलेबस, ये सिलेबस किसके लिए है बेटा? 2026 का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए। क्या सिलेबस में प्रपोर्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज है। मेन प्रपोर्शन क्या होता है, कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन क्या होता है, कंपोनेंटो, डिविडेंडो और उसकी प्रॉपर्टीज है। अल्टरनेटो है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रपोर्शन। इसका मतलब उन्होंने सिंपल से एक बात कही है कि रेशियो आपसे हम नहीं पूछेंगे, मतलब रेशियो नहीं पूछेंगे। अब बात आती है कि सर चैप्टर का नाम तो रेशियो प्रपोर्शन है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि रेशियो क्या होता है। सर रेशियो मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का सिंप्लीफिकेशन। जैसे फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने ला दिया बाय चांस लिख दिया मैंने 4/8। अब मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दूंगा ना 1/2। इसका मतलब ये रेशियो हो गया कि कोई भी चीज है जो एक है और एक 2 है, इसको कहते हैं रेशियो। अब सर बात होती है कि प्रपोर्शन क्या है। फिर प्रपोर्शन तो होता ही सर, रेशियो समझ आ रहा है, प्रपोर्शन क्या है आइए समझते हैं प्रपोर्शन, क्योंकि पूरे चैप्टर में पढ़ना वही। ठीक है, प्रपोर्शन मेरा लिखा कैसे जाता है पहले आपको लिख के दिखा दी। A/B प्रपोर्शन है C/D। सर क्या बात हुई? बात ये बेटा मैं आपसे कह दूं कि 10 रुपीज और 20 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज, और मैं कह दूं ये अगर दोनों का दो क्वांटिटीज आपके पास, कितने नंबर है? 4 टोटल। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4। अगर आपने दो क्वांटिटीज का रेशियो निकाला और वही सेम रेशियो किसी और दो क्वांटिटीज का रहा, उसको कहते हैं कि वो प्रपोर्शन है। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। जैसे मैंने मान लिया आप निकाला 20 मीटर और ये हो गया बाय चांस और 30 मीटर, तो मैं यहाँ पर इसका देखूंगा तो ये 10/20 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 20/30 की, क्योंकि यहाँ पर भी रेशियो 2/3 आ रहा है। सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 10 आ रहा है, इसको कर लेते हैं 40। सही, यहाँ पर भी मेरा आ रहा है 1/2 और यहाँ पर भी मेरा आ रहा है कितना? 1/2। देखिए ना 1/2 इनका भी रेशियो आ रहा है 1/2 रेशियो। अच्छा रेशियो में आपको पता होना चाहिए कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि अगर ऊपर रुपीज होगा तो नीचे भी रुपीज होगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मीटर होगा, यहाँ पर मीटर होगा तो भी कैंसिल हो जाएंगे। जिसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि सर यहाँ तो रुपीज है यहाँ मीटर है, तो भैया रेशियो प्रपोर्शन में यूनिट का कोई लेना देना नहीं होता। यूनिट से हमारा कोई भी, हमारा दूर दूर तक यूनिट से कोई नाता नहीं, क्योंकि कट जाएंगे ना आपस में अगर कोई भी चीज रेशियो में। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटीज का जब रेशियो सेम होता है तो वो कह देते हैं कि वो चारों क्या है आपस में प्रपोर्शन में। क्या है? प्रपोर्शन में। क्या है? प्रपोर्शन में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। तो प्रपोर्शन का मतलब आपको समझ में आ गया कि सर ठीक है, अगर कोई दो रेशियो, अगर कोई दो नंबर्स का रेशियो और कोई और दो नंबर का रेशियो बराबर आता है तो क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या है? इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रपोर्शन। इसको कहते हैं बेटा सेकंड प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? सेकंड प्रपोर्शन। इसको कहते हैं बेटा थर्ड प्रपोर्शन और इसको कहते हैं बेटा फोर्थ प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? फोर्थ प्रपोर्शन। और दूसरी बात करी जाए तो इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मीन प्रपोर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन प्रपोर्शन भी कहा जाता है। और इनको फर्स्ट और फोर्थ को मिला करके एक्सट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम प्रपोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम। ये बीच वाले हैं मीन और ये लास्ट वाले हैं एक्सट्रीम। बीच वाले हैं मीन और लास्ट वाले एक्सट्रीम। एक प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ से, कैसे प्रॉपर्टी होती है कि मीन का मीन से मल्टीप्लिकेशन, अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, A/D। ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसे मैं बात कर लूँ कि मैंने लिख दिया 1/2 और यहाँ लिख दिया 2/4, तो आपको मालूम है इन दोनों प्रोपोर्शन में, ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1:2, 2:4। तो अगर ये प्रोपोर्शन में इसका मतलब 2:2 कितना हो गया? 4। यहाँ पर तो कोई संख्या कोई चेंज कर लेते हैं, बाय चांस यहाँ पर ले लेते हैं 6 और यहाँ ले लेते हैं 12। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए,
6 इंटू 12 और ये बराबर होगा 1 इंटू 12। कहाँ आप देख सकते हैं 1 इंटू 12 दोनों बराबर है ना, ये 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मीन का मल्टीप्लिकेशन मीन से करिए, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम से करिए, आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपसे कहेगा 1:2 है और अगला रेशियो बताएगा ये x है और ये बता देगा आपको बाय चांस 12, तो आपसे कहेगा ये x क्या होगा। तो आपको पता है सर ने सिखाया कि अंदर अंदर मतलब मीन 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 इंटू मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो उसका मतलब 2 इंटू में x बराबर हो जाएगा कितना 1 इंटू में 12 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/12, 1 इंटू 12/2 6। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसका आंसर कितना रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो प्रोपोर्शन की सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब इस पूरे चैप्टर में हमको प्रॉपर्टीज के ही बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में सीख भी पाएंगे। मैं हालांकि आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अगर मैंने ज्यादा क्वेश्चन कराया तो वीडियो 1.5 घंटे से 1.5-2 घंटे के आसपास हो जाएगा और मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि इतना बड़ा वीडियो को अपलोड करने में। तो आप समझ सकते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जहां पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंटों को, डिविडेंडों के और जो पीवाईक्यूज के हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में, आपके जहन में उस टॉपिक को बैठा दिया जाए ताकि आपको समस्याएं ना। ठीक है, चलो तो मैं इस आशा के साथ स्टार्ट करता हूं और पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन की एक खास बात होती है कि इसमें डी नहीं होता, जिसे अभी तक हमने आपको बताई थी कि A:B प्रोपोर्शन में है C:D, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्टिन्यू का प्रोपोर्शन तो ऐसे लगा था, जैसे मैं कहता हूँ 1/2 और ये 1/2, ये दोनों कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होगा ना, वैसे ले सकता हूँ ना 1:2 2:3 या 2:4 कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बी है ये डबल बार रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डबल बार रिपीट हो रहा है। जो बी है ये आपका क्या हो रहा है भैया? डबल बार रिपीट हो रहा है। इसी कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन के कारण यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 1:2:4 इसका है। तो हम यहाँ पर से भी लिख सकते हैं कि अगर इसका डबल मतलब ये बी है तो यहाँ पर से अगर मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ पहले, अगर 1B और C ऐसे मतलब ये ऐसे रेशियो होता है 1B, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको बी लिख देते हैं और ये सी, यहाँ से कह सकते हैं कि B² में C² होता है। B² में क्या होता है? C² होता है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। जैसे मैं आपसे कह दूं 1/2 ये बराबर है 2/4 के, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 4 इंटू में 1 और बराबर में 2 इंटू में 2 इसका 2 कितना आ जाएगा? ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मीन इंटू में मीन, एक्सट्रीम में एक्सट्रीम होता है। क्या होता है? मीन इंटू में मीन, मीन इंटू में मीन इज इक्वल टू में एक्सट्रीम इंटू में एक्सट्रीम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब बहुत नहीं लेकिन एमसीक्यू में आपके बहुत काम में आने वाला है। इसको मीन निकालने का तरीका भी कहते हैं। इसको मतलब मीन वैल्यू है और समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपसे कह देगा बाय चांस 1,2 इंटू x,4 मतलब प्रोपोर्शन, और कहता है कि आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। कैसे है भैया? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में, या ऐसे ना देकर के आपसे सिंपल कह देगा कि 1,2,4 आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो जब आपके कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन कह रहा है तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि बी यहाँ पर 2 बार रिपीट होगा। तो ये बी है, इसको 2 बार रिपीट कर देना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 बार रिपीट हो रहा, तो ऐसे आंसर आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में इसका मतलब ये बी बराबर 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर ये x लिख दे, 4 ना लिख करके यहाँ पर x लिख दे, क्योंकि 4 तो समझ जाएंगे ना, यहाँ पर लिख दे x, तो कितना हो जाएगा? तो 2 कितना हो जाएगा? 4। और आपको पता है क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको? B² बराबर AC बताया था। तो B² कितना हो जाएगा बेटा? 4, और A कितना हो जाएगा? 4 इंटू x इंटू में 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, और मैंने आपको बताया 4। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इसके बाद, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या इंट्रो प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूं A:B और B प्रोपोर्शन, यहाँ पर हो जाता है B² में, ठीक, इसको कहते हैं इन्वर्टो प्रोपोर्शन। इन्वर्टो स्पेलिंग में क्षमा चाहूंगा पहले से, आपको पता है मेरी बहुत गंदी है, ठीक है। इन्वर्टर प्रोपोर्शन से A:B है और रेशियो है, मतलब प्रोपोर्शन में है किससे? C:D के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर मैं इसका इन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि B ऐसे लिख सकता हूँ B प्रोपोर्शन मतलब B/1 में C रेशियो और D/C, ऐसे लिख सकता हूँ।
ऐसे कैसे कहने का मतलब क्या है, किसी में लिखा 1/2 और 2/1, ये दोनों अगर रेशियो में तो उसको इन्वर्ट भी कर दूंगा तो ये 2/1 इक्वल टू 2/1 सेम ही तो रहेगी बात। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अगर ये A है, ये B है और ये C है और ये D है तो मैं इसका इन्वर्ट कर दूंगा, तो मैं इसको अगर ये भी लिख दूंगा कि B/A इक्वल टू में C/D मतलब D/C, तो भी बात सेम ही रहने वाली। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो ये है इन्वर्टिव प्रोपोर्शन। ये क्या है? इन्वर्टिव। कभी कभी हमको इन्वर्ट करके वैल्यू को भी आंसर निकालना पड़ता है, कभी कभी निकालूंगा। चल, इसको कहते हैं इन्वर्टिव प्रोपोर्शन। अगला आता है अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। अब मैं आपसे कहूं, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर लिखो, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव मतलब होता है तो ए का अल्टरनेट क्या है सी और बी का अल्टरनेट क्या है डी। इसका मतलब A/C बराबर होगा B/D के, बराबर होगा B/D के। सर क्या बात कर रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं बेटा 3/2 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3/2, ये भी लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं अल्टरनेट बराबर होगा, अल्टरनेट का रेशियो मतलब सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट क्या है? ये और ये और ये और ये। तो यहां पर जैसे लेके आऊंगा कि हो जाएगा 3 इंटू में 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू में 3, तो भी तो वन सेम ही रहेगी। यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा। समझ पा रहे मेरे? इसको कहते हैं अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। या अगर मैं इसको दूसरे तरीके से, मैंने आपसे कहा ना कि A/B लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है C/D। क्या लिखा हुआ है? A/B इक्वल टू C/D लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था ना A/C बराबर होगा B/D के। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इसका मतलब क्या तात्पर्य है? इसे यहाँ पर कुछ भी आप चेंज कर लीजिए, अगर आपको समस्या आ रही है तो इसको चेंज कर लीजिए। इसको हम लिख देते हैं बाई चांस 6/9 लिख देते हैं, 6/12 ऐसा लिखते तो काम हो जाएगा हमारा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 6/4 लिख देते हैं, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अब मैं इसको अगर मैंने जो आपको बताया कि A/C मतलब 3/6 लिख दो और 3/6 लिख दो और B/D मतलब 2/4 लिख दो, तो भी आप यहाँ देखेंगे 1/2 आ रहा है, यहाँ देखें तब भी 1/2 आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनका अल्टरनेट भी लिखते हैं तो भी आंसर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। आई होप आपको तीनों चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बट आगे बात करते हैं और बात करते हैं जो चैप्टर का मेन है, द किंग, द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले बात करते हैं कंपोनेंडो। किसकी बात करते हैं बेटा? कंपोनेंडो प्रोपोर्शंस। और या दूसरी बात करेंगे डिविडेंड। तो हम बोल लेते हैं कि हमारे पास A/B बराबर है C/D, या हम इसको ऐसे कहते हैं कि A का रेशियो A रेशियो B प्रोपोर्शन में है C/D, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कंपोनेंटो मतलब होता है बेटा प्लस करना। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? प्लस करना। मैं एक बार इसके साथ इसको प्लस कर दूं और नीचे वाले को ऐसे ही रखूं, मैं एक बार इसके साथ डिनोमिनेटर को प्लस कर दूं। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कराया और डिनोमिनेटर को सेम रखा है। मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करा है और डिनोमिनेटर को सेम रखा है। मैंने यहां पर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करा है, डिनोमिनेटर सेम रखा है। अगर आपको इसको डाउट आ रहा है कि कैसे सर, जैसे मैं कह दूं बेटा 1/2 ये बराबर है 2/8 के, तो मेरी बात कहेंगे बिल्कुल सर दोनों प्रोपोर्शन में है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मैं इसमें ऐसे प्लस कर दूं तो 1 + 2/2 और मैं इसको भी प्लस कर दूं 4 + 8/8। यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 और ये कितना हो जाएगा? 12/8। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 12। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों सेम ही आ रहा है, दोनों सेम ही तो आ रहा है मुन्ना। एग्जांपल और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैंने कहा 4/5, तो आपने कहा बिल्कुल सही, आपसे कह रहे सही कह रहे। तो मैं ऐसे कह दूं कि 16 लिख दूं, ऐसे लिख दूं तो भी सेम ही रहेगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार इसके साथ प्लस करो, आपने कहा बिल्कुल सही है सर, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसको वही रखो। फिर मैंने कहा इसको इसके साथ प्लस कर दो और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसको वही रखो, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ये 9/4 आ जाएगा। और ये देखेंगे तो सर ये हो जाएगा 36/16। तो ये हो जाएगा सर, इसको काटेंगे तो 4 4 जा और 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा सर 9/4, ये भी 9/4। तो कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपोनेंट में। ये हमारे क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हमको लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चंस, तब वहां पर इस क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड का, ठीक है। ये दोनों मिक्स अप्लाई होते हैं तो ज्यादा मजा आता है, मतलब क्वेश्चन जो मिक्स अप्लाई करता है उनको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए कंपोनेंट आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। चलिए बहुत बढ़िया, कंपोनेंट और डिविडेंड आपको दोनों बात समझ में आ रही होंगी। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ एक सिंपल सी भाषा में, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर A/B बराबर है C/D के, तो मैं इसको कंपोनेंटों में लिख सकता हूँ कि A + B
अपॉन बी इक्वल टू में सी प्लस डी अपॉन डी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और डिविडेंडो, डिवी मतलब डिवीजन मतलब कैंसिल मतलब माइनस, इसको समझ सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट से, डिविडेंडो, जो डिविडेंडो प्रोपोर्शन होंगे वो कैसे होंगे, जैसे बाय द चांस हम बोल लेते हैं कि ए अपॉन बी प्रोपोर्शन में है सी अपॉन डी के, मतलब ऐसे है कि ए अपॉन ए टू बी प्रोपोर्शन में है सी टू डी के, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी करेंगे और नीचे बी रखेंगे, और यहां पर भी सी माइनस डी करेंगे और नीचे डी रखेंगे, सी माइनस बी करेंगे और नीचे क्या रखेंगे, डी रखेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस करा तो यहाँ पर सी, तो हम क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने लिख दिया है 9/3 लिख दिया, कितना लिख दिया है, 9/3 लिख दिया है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 81 27 लिख दूँ, 81 20 दो प्रोपोर्शन में आप कहेंगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, प्रोपोर्शन में तो इसको काटेंगे तो वापस आ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार इसको इससे माइनस कर दो, तो आपने कहा सर से ठीक है माइनस कर देते हैं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं माइनस कर दो आप इसको। अब आप इसको माइनस करेंगे बच्चा, अब इसको माइनस करेंगे मुन्ना, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, और इसको अगर माइनस करेंगे तो 27 में से अगर 20 बन जाएगा तो 11 में से जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 7 2 जाएगा 54 और नीचे जाएगा 27। यहाँ पर आप देख रहे हैं आ रहा है आपका 2/1, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2/1 ही आ रहा है आंसर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इसे कहते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में, आपके जहन में चीज बैठ गई होगी, एक बार इसको सही से फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर आपको कोई और समस्याएं आ रही है तो मैंने क्या कहा है, मैं एक बार अपनी बातों को फिर से दोहरा देता हूँ कि कंपोनेंडो में अपन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर रखते हैं। और डिविडेंडो में इसी में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर रखें। और डिविडेंडो में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर रहता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ दोनों चीजें समझाने के प्रयास किया है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इन दोनों को जब कंबाइन पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, उसको कहेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो को जब मिक्स करके पढ़ेंगे तो उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पर हिंट लगा लीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर, एक साथ। इसे मैं कह दूं a अपॉन बी इक्वल टू में c अपॉन डी बराबर है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन दोनों प्रॉपर्टीज क्या है कि एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी एक बार दोनों को करना है प्लस और एक बार करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार करना है प्लस और एक बार करना है सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार करना है प्लस और एक बार करना है सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कैसे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर की। इस पूरे चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कैसे? मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की प्रयास करूंगा। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास है पहले चार्ज मैंने लेता हूं 7/21 कट जाएगा 7/22 लेता हूं 7/22, ठीक है। और मैं यहां ले लेता हूं 21/66, ठीक है। चलो तो अगर काटेंगे 3 से 3 और 3 ठीक सही, मतलब दोनों, ठीक है। रेशियो दोनों का कंबाइन है, यहाँ पे 720/2, यहाँ पे इसको काटेंगे 720/2 है। अब मैं कह रहा हूँ कंपोनेंट और डिविडेंड लगा, तो आपने कहा सर एक बार प्लस करना है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। और आपने कहा सर एक बार माइनस करना है। ये याद रखिएगा, न्यूमरेटर आगे ही रहेगा दोनों केस में, न्यूमरेटर को पीछे मत रखिएगा। प्लस में तो आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम रहेगी और आप कंफ्यूज कम होंगे। जितना ज्यादा कंफ्यूज कम होगा। अब यहाँ पर माइनस का आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई परेशानी। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पर दोनों प्लस करेंगे बेटा, ये जाएगा 29 और यहाँ पर अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 6 और 8, कितना जाएगा 8, ठीक है। 7 मतलब 7 3 10 15 नहीं कुछ 22 15 आएगा, 15 है, कितना आएगा 50। और यहाँ पर अगर दोनों प्लस करेंगे तो ये जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। और 66 में से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 66 में से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आता है 5 और ये आता है 4, कितना आएगा 45, कितना आएगा 45 माइनस का, इसका आएगा माइनस का 45।
अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी दूरदृष्टि है तो दोनों बातें सेम ही लिखी हुई हैं। इसको काट लीजिए 3 से, 3 5 या 15 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। दोनों बातें सेम ही लिखी हुई, यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी। उस समय कंपोनेंडो और डिविडेंडो कैसे लगाया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का। और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में या 2025 का जो सैंपल पेपर स्पेसिमेन पेपर आया था उसमें कैसा था, 2024 या 2025 के पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन थे, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है बेटा 2025 का। 2025 का क्वेश्चन था, एमसीक्यू में पूछा गया था, मैंने आपसे नहीं लिखे हुए लेकिन उसको सॉल्व करेंगे। कहा गया था कि एक मिक्सचर है जिसमें पेंट भरा हुआ है, रेड कलर का पेंट है, उसके बेस से बनाया गया है जो कि 2:5 के बेस में था। अगर उसको बोला गया था ये प्रोपोर्शन में, अगर ये प्रोपोर्शन में बेटा इसका मतलब सबका रेशियो सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब ये होता है जैसे एक बाई 2/5 में मिला हुआ है तो हो सकता है ये 4/, अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से 4/10 भी हो सकता है, या अगर मैं 6 करा तो इसको ये हो जाएगा 6/15, ऐसे भी तो हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 2/5 और बराबर होगा 4/a के बराबर होगा b/25 और 6/c। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरा a आ जाएगा बेटा कितना, 10 आ जाएगा। कैसे सर, अगर ये 2 से 4 जा रहा है तो 5 से 10 ही तो जाएगा। और आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है सर आपने मुझको एक बात बताई थी कि सर जो b² होता है बराबर AC 4AC होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, AC होता है, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ सर a, ये इसका मतलब इधर जाएगा तो ये जाएगा 2a इक्वल टू में 20, तो 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया बेटा 10। और अगर मैं बात करूं बेटा b की, तो b कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा कि सर b कैसे निकलेगा, तो आपने कहा सर 2/5 का रेशियो है वो b/125 12/5 के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा सर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको b को ऐसे ना ले जा करके मैं इसको इसे रख लूं तो ये जाएगा 2 × में 12.5/5 बराबर b आ जाएगा। काटेंगे 5 2 जा 10 और 2 उधर जाएगा, 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। चलो ये आ जाएगा बी का। सी की बात करें तो 6/c है वो 2/5 के बराबर होगा। अब आपको पता है 3 टाइम से क्योंकि सी की वैल्यू 15 आएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू 15 आएगी, लेकिन कैसी आएगी तो आप समझ सकते हैं, ये सी को उधर भेज देंगे और 6 × में 5 / 2 और बराबर सी की हो जाएगा 3, हो जाएगा 15। सी बराबर कितना आ रहा है 15। तो आप देख पा रहे हैं कितने सरल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। ये 2024 का पीवाईक्यू है, 2024 के पेपर में पूछा गया था। आपसे क्या कह रहा है कि a + b का होल क्यूब बराबर 64 और a - b का होल क्यूब स्क्वायर में ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्यूब याद होने चाहिए कि ये 4 का है, ये 3 का है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a + b और a - b का होल क्यूब है, ये बराबर हो जाएगा, इसको क्यूब लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 के क्यूब और 3 की, ये 4 का क्यूब हो गया और ये 3 का। अब आप समझदार है, क्यूब से क्यूब निपट जाएगा तो a + b और a - b बराबर आपका आ जाएगा 4/3। तो पहला आंसर तो आपका 4/3 आ रहा है। लेकिन आपको a + b पर, अब मेरी बात सुनिएगा, कंपोनेंट और डिविडेंड एक साथ कैसे लगता है उसकी भी समस्या है। जब दोनों चीजें एक बार प्लस लिखी हो, नीचे एक बार माइनस लिखी हो और आपसे a/b का रेशियो पूछ रहे हैं, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे कि x + y लिख दे और नीचे x - y लिख दे और आपसे कह दे x और y का रेशियो बताइए, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि कंपोनेंट और डिविडेंड ही पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से y को हटाना, b को हटाना पड़ेगा और नीचे से x को हटाना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको क्वेश्चन में लिखिएगा पेपर में, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था बेटा, इस पूरे को हम मान लेते हैं ये पूरा a होगा और ये पूरा b होगा, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था, एक बार प्लस करना है तो a + b और प्लस करना है a - b, मतलब एक बार न्यूमरेटर याद दिलाता हूं मैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है और न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर करना है, याद आ रहा है आपको, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर अपने पास और डिनोमिनेटर माइनस करना है एक बार, ठीक है सर, सही बात कर रहे हैं सर। न्यूमरेटर को प्लस करना है एक बार, दोनों को प्लस करना है एक बार और दोनों को एक बार माइनस करना है, ठीक है सर, ठीक बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं बेटा, यहाँ पर से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा a + b प्लस a - b, माइनस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, प्लस b कैंसिल हो जाएगा, लिखा हुआ है a + b। अब माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस था किसका जाएगा, प्लस का। मैंने क्या कहा, ये माइनस साइन लगा हुआ है बात, तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा सर ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर ए बी से भी कैंसिल होगा, यहाँ पर 4/3 और ये जाएगा 7 और ये जाएगा 1। तो यहाँ अपना कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2a और नीचे आ रहा है 2b बराबर 7/1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a/b बराबर कितना आ रहा है बेटा 7/1।
1। कितना आ रहा है 7/1। तो भी कष्ट क्वेश्चन है। जब आपको ऐसे दो वेरिएबल दे रखे हैं, ऊपर प्लस और नीचे दोनों माइनस के हैं, और आपसे उन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहे, तो आप समझ जाइए कि कंपोनेंट और डिविडेंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका काम होने वाला है, अदरवाइज आपका काम होने वाला नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देके जा रहा हूं, उम्मीद है, आशा है कि आप उसको करेंगे। चलिए बात करते हैं इस अगले क्वेश्चंस की, और हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारी। और हम ये क्वेश्चन जो है कई बार पीवाईक्यूज में है, 2024 में आया था, 2022 का भी प्रश्न है, अगर आप देखेंगे अपनी किताबों में तो 2-3 बार आपको दिखेगा, और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखते भी, ये मोस्टली 1 या 2 नंबर में दिखेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A is to B और प्रोपोर्शन में C is to D के, और हम यहाँ से कह सकते हैं प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ठीक बात है सर, A/B बराबर है C/D, ठीक है सर। हम क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास 1/2 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/4, तो हम इसमें अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, दोनों के रेशियो में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है हमको, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ बाय 2/3, इससे मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A/B, और ये जाएगा 2/3 C/D। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, कंपोनेंटो अप्लाई करेंगे और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कंपोनेंटो और डिविडेंडो, क्योंकि हमको प्लस और एक बार माइनस के लेके आना है, तो आप समझ भी सकते हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो एक बार अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो याद दिलाएंगे क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करना होता है और एक बार दोनों को माइनस करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेम चीज यहाँ पर भी, एक बार दोनों को प्लस करना होता है और एक बार दोनों को माइनस करना होता है, एक बार दोनों को प्लस करना होता है और एक बार दोनों को माइनस करना होता है। तो देखिए अगर आप इसको देख पा रहे तो वैसा ही लिखा हुआ है कि इसको इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहां पर से ये आ जाएगा बेटा 2a + 3b इंटू में 2c - 3d, और बराबर आ जाएगा 2a - b, और इंटू में यहीं पर आ जाएगा 2c + 3d, और यही प्रूफ है, हेंस प्रूफ। कैसे लिखा हुआ है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर A/B = में C/D है, तो हम यहाँ से आपको हमने बता रखा है कि आप B/C बराबर A/D लिख सकते हैं। कैसे, अगर A/B प्रोपोर्शन में है C/D के, तो मैंने आपको बताया था ये मीन है, मीन का मल्टीप्लाई आपस में और डी स्ट्रीम का मल्टीप्लाई आपस में, तो आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अगले प्रश्नों की। मैंने आपसे बताया इस क्वेश्चन चैप्टर में अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं जितना भी आपको समझ, जितना मुझे आता था, मैंने आपको कोशिश करी कि आपको समझ में वो सारी बातें आ जाएं। और इसके नेक्स्ट देखो, पैनिक नहीं करना इस चैप्टर में। पैनिक, अगर आप पैनिक कर गए, आप डर गए क्वेश्चन को देख करके, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला, सच बात। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ से देख के डर गए तो नहीं होगा। बेसिक याद रखिएगा, बेसिक भूलिएगा नहीं, अगर बेसिक आपको सही है तो आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।